असेंबली तहलील करने का फैसला, पीटीआई ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। पीटीआई ने टिकट प्रोसेस शुरू कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान आज परवेज इलाही से मिलेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी इजलास बुलाए गए हैं। हतमी मुशावरत के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद 550 से ज्यादा नशस्तें खाली हो जाएंगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब कहेंगे पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फिर यकीन दहानी करा दी। ट्वीट में लिखा, पंजाब असेंबली में पीटीआई काफिली अरकान की तादाद 191 है। ऑपोजिशन सिर्फ नारे लगा सकती है, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। असेंबली इजलास जारी हो तो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, ना ही गवर्नर राज लग सकता है। कप्तान के ऐलान के बाद इस्तीफों की बारिश, पंजाब, केपी और सिंध से इस्तीफे मौसूल। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रम शेर जमान को मौसूल। पंजाब से आसिम आमिर इकबाल और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान अजीजुल्लाह गिरान और आसिया साले खटक ने इस्तीफे अरसाल कर दिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस्तीफों से पाकिस्तान की 64% नशस्तें खाली हो जाएंगी। आगे शिकस्त, पीछे कप्तान। पीडीएम बुरी तरह फंस गई। इमरान खान के असेंबलियां तहलील करने के बयान पर नून लीग परेशान। नून लीग पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। कानूनी माहिरीन ने राय दी, असेंबली इजलास जारी है, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। आजम स्वाति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR की तादाद 37 हो गई। तहरीक इंसाफ के 75 साला सेनेटर के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। पीटीआई रहनुमा के हक में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला कन्वेंशन होगा। सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज आजम स्वाति की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क भर में मुकदमात दर्ज हैं, तमाम मुकदमात की तफसील तलब की जाए। जनरल सैयद आसिम मुनीर आज 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान जनरल सैयद आसिम मुनीर को दी जाएगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमा आमने सामने। घर के भेदी मिफ्ता इस्माइल ने इसाक डार के दावों की लंका ढा दी। इसाक डार ने सकूक बॉन्ड्स की अदायगी का दावा किया, यकीन दिलाया डिफॉल्ट नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल ने साफ कह दिया, डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। बोल न्यूज हकीकी आज़ादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर से बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। पीटीआई की टीवी चैनल्स के यूट्यूब व्यूज की फहरिस्त जारी। बोल को 25,92,000 व्यूज मिले। बोल न्यूज ने हकीकी आज़ादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज, मैं हूं सहरिश ज़ुहैब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।